हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल। एल्कोहल हम लोग कहते किसे हैं? अगर कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एलि हाइड्रोकार्बन है, उस किसी हाइड्रोजन को यदि OH समूह स्थापित कर दिया जाए तो इसी को हम लोग एल्कोहल कहने लगते हैं। जैसे एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हम लिखते हैं मेथेन। यहाँ पर कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ करके मेथेन का निर्माण करता है। अगर यही H जो है इसको OH के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, मतलब कि इस H के स्थान पर क्या आ जाए, OH, तो यह क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वह होता है स्थापित किया भाई, OH भी स्थापित किया, तो यह बन गया एल्कोहल। अगर ऐसे ही एक दूसरा हम एलिफैटिक यौगिक लिख रहे हैं, एलिफैटिक यौगिक एल्केन की बात हो रही है यहाँ पे, खुली श्रृंखला यौगिकों के बारे में बात हो रही है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ इसको। ये देखिए एथेन है, C2H6। अब इसके एक हाइड्रोजन को OH समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाए। अरे एक OH को कर दिया जाए, 2 OH को कर दिया जाए, या 3 OH को कर दिया जाए, या 4 कर दिया जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। OH समूह आ जाए केवल इसके अंदर। अभी क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन से बना हुआ यह यौगिक है। अगर हम लोग इसके किसी भी हाइड्रोजन विस्थापित कर दे रहे हैं OH समूह के द्वारा, यह क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्योंकि किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में अगर OH समूह आ गया तो यह क्या कहलाने लगता है, एल्कोहल। जैसे इसका नाम जो है पहले मेथेन था, अब क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल बन गया। और यहां पर यह क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। तो एल्कोहल समझ में आई बात। एल्कोहल हम लोग किसे कहते हैं, जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की किसी एक हाइड्रोजन या किसी भी हाइड्रोजन को OH समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो बना नया यौगिक एल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि एल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। और अगर हम लोग बात करें एल्कोहलों के उपयोग की, तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में एल्कोहल के ढेर सारे उपयोग देखते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में जो लकड़ी के सामान होते हैं उसको पेंट करते समय पेंट में एक स्प्रिट मिलाई जाती है, वह एल्कोहल है। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, इस कपड़े के धागे को बनाने के लिए एल्को एल्कोहल के यौगिकों का यूज किया जाता है, अर्थात एल्कोहल का यूज किया जाता है। हम लोग जिस कॉपी पर लिखते हैं, जिस बुक को पढ़ते हैं, उसके निर्माण में भी एल्कोहल का प्रयोग होता है। ठीक, तो अभी हम लोग बात करें एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण अगर पहले हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल में जो OH समूह है उसकी संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर लें। देखिए, अगर जो है OH समूह कहीं पर एक OH समूह उपस्थित है तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। 2 OH समूह उपस्थित है तो इसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल। 3 OH समूह उपस्थित है इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। 4 या अधिक OH समूह उपस्थित है तो उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे यहां पर हम लिख दें CH3OH, तो एक OH समूह उपस्थित है, इसको हम लोग कहेंगे मोनो। मोनो का मतलब होता है बेटा एक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब एक। देखिए यहां पर एक OH समूह उपस्थित है। अगर यहीं पर हम लोग बात करें CH2OH और CH2OH, अब देखिए यहां पर दो क्रियात्मक समूह, यानी OH समूह जो है एक यहां पे उपस्थित है, एक यहां पर उपस्थित है, दो बार आ गया एक ही यौगिक में, तो इसको हम लोग कहेंगे डाई हाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर यहीं पर तीन आ जाए, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राई हाइड्रिक
एल्कोहल। अगर 3 से अधिक आ रहा है, 4 आ जा रहा, 5 आ जा रहा, तो इसको पॉली का दिया जाता है। पॉली का मतलब कि ढेर सारे का समूह। अब उसमें 3 के बाद हम लोग क्या करने लगते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए यहाँ पर जो हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है वह पढ़ना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक तो हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में देख लिए, लेकिन यहाँ पे जो मेन सिलेबस है हमारा वो किसके आधार पर है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के आधार पर। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में तो आप जान ही गए कि ऐसा यौगिक जिसमें केवल एक OH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित हो वह क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखते हैं हम लोग कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है क्या इसको भी वर्गीकृत किया जा सकता है, क्या इसमें भी कुछ वर्गीकरण है, इसको भी कई भागों में बांटा जा सकता है क्या, तो बांटा जा सकता है भाई। अगर हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को पढ़ते हैं तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं इसमें OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसकी प्रकृति के आधार पर हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण भी करते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं 3 प्रकार के, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। आप लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पढ़ा होगा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन से यदि OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो इसको द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे और 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एक कार्बन है और इससे OH समूह जुड़ा हुआ है, OH एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर यह एक कार्बन से जुड़ा हो, कितने से, एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, क्योंकि यह कार्बन कौन सा 1 डिग्री कार्बन होता है। इसको हम लोग कौन सा एल्कोहल कहेंगे बेटा, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा OH क्रियात्मक समूह और उसके बाद यहाँ पर CH2, इधर क्या है, इधर CH2 और यहाँ पर हम CH3 लगा दें, ठीक। अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो देखिए यह जो OH है यह किस कार्बन से जुड़ा है बेटा, इससे जुड़ा है। और यह कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है, आप ऐसे ना गिन लीजिएगा कि 1 और 2 कार्बन, क्योंकि ये कार्बन इससे केवल डायरेक्टली जुड़ा है, ये कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यह इससे नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो पहला कार्बन है दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये तीसरे से नहीं जुड़ा है, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम कहें यह कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है तो केवल कार्बन से जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा है यह, ठीक। आगे बात समझ में, तो यह भी क्या है, प्राथमिक एल्कोहल ही है। अगर यहीं पर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है यह 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो, जैसे एक कार्बन की संयोजकता हो गई, एक यहां पर कार्बन आ जाए, एक यहां पर कार्बन आ जाए और यहां पर हाइड्रोजन आ जाए, तो देखिए OH जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ वह 2 कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए इसको द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। देखिए यहां पर यह कार्बन इससे केवल जुड़ा हुआ था, इससे नहीं जुड़ा था, लेकिन यहां पर डायरेक्टली जुड़ा, इस ऊपर वाले से भी और बाएं वाले से भी, तो यह कौन सा एल्कोहल हो गया, द्वितीय, क्योंकि यह कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग तृतीयक एल्कोहल की चर्चा कर लें। यहाँ पर OH है और कार्बन, ठीक। अब यह कार्बन अगर जो है 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो तो इसको हम लोग कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। देखिए ये OH है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वह अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या हम कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल, ठीक। अगर हम लोग एल्कोहलों के वर्गीकरण की बात करें तो जो OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है यदि वह केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसको प्राथमिक एल्कोहल,
OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह अन्य 2 कार्बनों से यदि जुड़ा हुआ है तो इसको द्वितीयक एल्कोहल। OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है यदि वह 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। अगर सामान्यतः हम लोग बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH, यह क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। यहाँ पर हम लोग R और RHOH, अब 2 बार R अलग लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पर अगर लिख दें R2CHOH तो भी यह क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है। इसी प्रकार इसको हमको लिखना है तो R3COH, यह कौन सा एल्कोहल है, तृतीयक। R क्या है, R एल्किल समूह है, कार्बन की श्रृंखला है। तो वर्गीकरण आपके समझ में आ गया कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है बेटा। तो देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कोहल किसे कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को यदि OH समूह के द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं, या जो यौगिक नया बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अगर एल्कोहलों के वर्गीकरण की बात की जाए तो एल्कोहलों को हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हम लोग विभाजित कर सकते हैं। ऐसे एलिफैटिक एल्कोहल जिसमें एक OH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित हो उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। 2 OH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है तो इसको हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। 3 OH समूह अगर क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है तो इसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। 4 OH या 5 OH समूह, 6 OH समूह या इससे अधिक OH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में यदि किसी यौगिक में उपस्थित हैं तो इसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। हम लोगों को पढ़ना क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात अगर करें तो ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है। इसका वर्गीकरण हम लोग करें तो हमको पता चला कि इसको हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें R जो है यह OH से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, या तो हम यह कहें कि जो कार्बन है जिस OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ। दूसरा, अगर 2 R जुड़े हुए हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। अगर यहीं पर 3 R जुड़े हुए हों, R का मतलब एल्किल समूह, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो आज की क्लास बस इतनी ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि क्या है। ठीक, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।